हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू निपेक एकेडमी। और आज हम कवर करने जा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, इसकी कंप्लीट गाइड रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट खोलनी है, udyamregistration.gov.in। आप ये वेबसाइट खोलते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के बहुत सारे पेजेस अवेलेबल है नेट पे। आपको ढूंढना होगा, ध्यान रखना होगा कि आपको क्या ओपन करना है। तो यहाँ पे आप यूआरएल नोट कर सकते हैं, udyamregistration.gov.in। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, इस तरीके का आपके सामने होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एमएसएमई और उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसी के नीचे है वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद EM2। तो यहाँ पे न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अभी तक एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आधार किसका डालना है। आधार नंबर मैंडेटरी है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर और नेम डलेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का, मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर और नेम डलेगा। अगर HUF है तो कर्ता का आधार नंबर और नेम आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर सोसाइटी, ट्रस्ट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो भी उनके डायरेक्टर्स हैं, उनमें से किसी भी एक डायरेक्टर का आधार नंबर और नेम डालेंगे आप यहाँ पे। और इस आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस मोबाइल नंबर पे OTP जनरेट होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे, आप जब OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसी के नीचे फिर आपके पास आ जाएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने के लिए, पैन नंबर फिल करने के लिए, नेम ऑफ पैन होल्डर और DOB आपको फिल करनी होगी। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करके ओनर की सारी डिटेल्स डाल दीजिए। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पार्टनर या डायरेक्टर की, यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट करनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, नेम फिल करना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करना है, यहाँ पे कंसेंट पे चेक करना है और पैन को वैलिडेट करना है। अगर आपने सारी डिटेल्स सही दी हैं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पैन में जितनी डिटेल्स, अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न भर रखी है, इनकम टैक्स की रिटर्न भर रखी है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक, आप बिल्कुल ही न्यू हैं और आपने कोई भी प्रीवियस ईयर में रिटर्न नहीं भरी है इनकम टैक्स की, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरे वाले केस में क्योंकि पहले से ही रिटर्न गई हुई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटो फिल होकर आया है। ITR टाइप भी ऑटो फिल होकर आई है। GSTN हमें यहाँ पे डालना होगा, यस या नो। GSTN है तो यस, अगर नहीं है तो नो, एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड। क्लियर। और उसके बाद जो आपने पैन नंबर दिया है, उसमें अगर आपने 22-23 में रिटर्न भरी है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न के हिसाब से सारी डिटेल्स इसमें फिल होकर आएंगी। यहाँ पे नेम आ जाएगा उस पैन के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, और वो मोबाइल देना, नंबर देना है और ईमेल आईडी देनी है, जिससे आप इन फ्यूचर उद्यम पोर्टल के साथ कम्युनिकेशन चाहते हो। इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पे सारे OTP जनरेट होंगे, इसी पे सारी कम्युनिकेशन आएगी। तो यहाँ पर आप बहुत केयरफुल रहिएगा कि आप एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर दें। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप शो कर रखी है, आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आपको सोशल कैटेगरी, जेंडर, स्पेशली एबल्ड, ये सब आपको ओनर के अकॉर्डिंग डालना है। नेम ऑफ एंटरप्राइज ऑटो फिल होकर आएगा। प्लांट और यूनिट नेम यहाँ पे आपको ऐड करने होंगे। आपके बिजनेस के जितने भी प्लांट्स हैं या यूनिट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, कि बिजनेस का एक हेड ऑफिस होता है,
कोई वेयर हाउस होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, तो वहाँ पे यहाँ पर आप वन बाय वन उसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप नाम डालेंगे और ऐड यूनिट करेंगे। ऐड यूनिट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट विजिबल हो जाएगी। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप डिलीट करके दोबारा ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है वो सब लोकेशन ऑफ प्लांट में लिस्ट हो जाएगी इस ड्रॉप डाउन एरो में। आप इसे खोलेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा, सिलेक्ट कीजिए, एड्रेस डालिए, और अगर आपके एक से ज्यादा है तो आप सबके एक एक सिलेक्ट करके एड्रेसेस ऐड कर दीजिए। इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस आपको फिल करना होगा, जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है। गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आपको क्लिक करना है, और आपके सामने जियो लोकेशन वाला मैप आ जाएगा। तो जो भी आपकी लोकेशन है कहीं की भी, तो उससे रिलेटेड ही मैप आएगा। आपको उस मैप के अंदर अपनी अपने ऑफिस का, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस है, उसे फाइंड आउट करके टैग करना है। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिल हो जाएंगे। इसके बाद है प्रीवियस ईएम और यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर है तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दीजिए। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको डालनी है, और अगर आपका बिजनेस शुरू हो गया है तो प्रोडक्शन और बिजनेस कमेंस की डेट भी यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल्स देनी है। मेन जो आपका प्राइमरी बैंक है उसकी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। मेजर एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं वो सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। उसके बाद एनआईसी कोड यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उससे पहले आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मेरे वाले केस में ट्रेडिंग एप्लीकेबल है, तो मैंने ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद एनआईसी कोड 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट का यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। और एक से ज्यादा एक्टिविटी है आपकी, होलसेल भी है रिटेल भी है, तो आप ऐड एक्टिविटी करके दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया है कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है होलसेल और रिटेल के लिए। 46 नंबर और 47 नंबर मैंने सिलेक्ट किया है। आपको कंफ्यूजन ना हो फॉर्म भरते वक्त, तो इसलिए इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दिया, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त। इसके बाद नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड आपको यहाँ पे डालना होगा कि टोटल कितने मेल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कितनी फीमेल्स काम करती हैं, और अगर कोई अदर्स हैं तो उनके नंबर ऑफ पर्सन्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। कंसेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस की डिटेल्स है कि कितनी टर्नओवर है बिजनेस में, वो सब आपकी ऑटो फिल होकर आएगी आपकी आईटीआर से, फाइनेंशियल ईयर जो इसमें दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल और आर एंड डी की वैल्यू डालनी है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको फिल करना। अगर आपकी रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो रखी है, अगर आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो रखी उस केस में आपको मैनुअली यहाँ पे फाइल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कि अगर आप इन पोर्टल्स पे रजिस्टर होना चाहते हैं, ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। मैंने ईज ऑफ वर्किंग के लिए सबको नो कर दिया है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली चाहिए इनमें से तो आप उसके अकॉर्डिंग यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन आपने करेक्ट दी है। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन के नीचे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप श्योर हैं कि आपने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी हैं और आपका मोबाइल नंबर भी करेक्ट है। आप ओके करेंगे तो ओटीपी जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डालना है, कैप्चा कोड डालना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगेन वार्निंग मैसेज आएगा कि आपने सारी डिटेल्स सही फिल की है, एक बारी देख लो, और आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज डेटा। तो आप ओके कर दीजिए इसे। ओके करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा विद उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। आप इसे ओके करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी एप्लीकेशन में, ताकि आपके पास रेफरेंस रहे। अदरवाइज आपके पास मेल भी आ जाती है तो वो एक सेकेंडरी हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद आप सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यही रहेगा जो यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालिएगा। मोबाइल नंबर जो आपकी एप्लीकेशन में आपने डाला था वो डालेंगे, और ओटीपी आप मंगवा लेंगे मोबाइल या ईमेल, जो भी आपके लिए फिजिबल हो।
ओटीपी मंगवा के आप लॉगिन कर जाएंगे तो अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म विजिबल हो जाएगा, वहां से उसे डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।